समुद्र शांत रहता है, क्योंकि अगर समुद्र भड़का तो सुनामी आती है। खुदा का काम बंद होने वाला नहीं, हीलिंग बिकती नहीं है। ये जहाज की खोज किसने की? एक क्रिश्चियन। छोड़ दे फिर हर एक चीज जो क्रिश्चियंस लोगों ने बनाई है। बाइबल कहती है जब प्रेरितों के काम के ऊपर, कलीसिया पर अटैक किए गए, ये सोच के कि इसको अटैक कर दो, उन्हें लगा शायद अटैक करके खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? कलीसियाएं यरूशलेम से निकली और आज पूरी दुनिया में फैल गई। हालेलुया। आज वो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। आज मैं और आप उसी सताव का रिजल्ट हैं जो प्रेरितों के काम पर, पुस्तक में प्रेरितों के ऊपर उन सदूकियों और फरीसियों के द्वारा आया था। लेकिन हुआ क्या? उन्हें लगा कि शायद कलीसिया तितर बितर हो गई, लेकिन वचन कहता है वो कलीसिया बढ़ी, कम नहीं हुई। सुसमाचार वहां से निकला तो आगे पहुंचा, कम नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र की तरह है। उस समुद्र में व्हेल मछली पाई जाती है, डीप सी क्रिएचर्स पाए जाते हैं, अलग अलग भयंकर प्रकार के क्रिएचर्स, भयंकर प्रकार की मछलियां, भयंकर प्रकार के जानवर जो ऊपर की सतह पर नहीं आते, वो नीचे पाए जाते हैं। समुद्र को कोई जान नहीं पाया आज तक। एक लेवल के नीचे जाके पनडुब्बियां भी मार खा जाती हैं। क्रश, इतना प्रेशर है नीचे। माउंट एवरेस्ट से भी बड़े पहाड़ समुद्र के नीचे। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र है। अगर आप नदी के पास जाएं, कभी आप बहती हुई नदी को देखें, उसके करीब जाएं, तो वो डराती है आपको। पूरी शां शां आवाजें आती हैं आपको। क्रिश्चियनिटी नदी के समान नहीं है। ये शोर नहीं डालती जिस तरह लोग शोर डालते हैं ना, वो शोर डाल के आपको डराने की कोशिश करते हैं। शोर डालते, आप नदी के पास जाएंगे, आप डर जाएंगे खुद भी। लेकिन अगर आप समुद्र के पास जाएंगे तो समुद्र शांत होता है। जितना गहरा है, जितना कमाल का है, जितना डीप है, जितना मार्वलस है, उतना वो शांत है। और नदियां जितनी वो छोटी हैं, उतनी वो आवाज करती हैं। तो इन आवाज वाली नदियों से घबराए ना, क्योंकि समुद्र कभी नदियों में नहीं जाता, लेकिन नदियों को एक दिन समुद्र में ही आना है। हालेलुया। ये नदियों का एंड एक दिन समुद्र ही है, लेकिन समुद्र शांत रहता है, क्योंकि अगर समुद्र भड़का तो सुनामी आती है। नदी भड़की तो बाढ़ आ जाएगी, एक दो गांव को खराब कर देगी, लेकिन जब समुद्र भड़कता है तो पूरे का पूरा एरिया, वो पूरा इलाका खराब, बर्बाद कर देता है। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र है। नदियों में क्या मिल जाएगा? मछलियां मिल जाएंगी, सालमन मछली मिल जाएगी, कईयों में मगरमच्छ मिल जाएंगे, इससे ऊपर और कुछ नहीं मिलेगा। समुद्र में हर एक भयानक चीज, बड़ी चीज, मार्वलस चीज आपको मिलेगी। ये जहाज की खोज किसने की? एक क्रिश्चियन ने। गाड़ियों की खोज किसने की? एक क्रिश्चियन ने। कैमरों से लेकर हर चीज में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इनको यूज किया है। आज जो लोग क्रिश्चियनिटी की बुराई करते हैं, कहें उनसे छोड़ दें फिर हर एक चीज जो क्रिश्चियंस लोगों ने बनाई है। समुद्र में कश्तियों में जाएं, जहाज का सफर छोड़ दें। बैलगाड़ियों में जाएं, गाड़ियों का सफर फिर छोड़ दें। अगर आपको क्रिश्चियंस बुरे लगते हैं, उनकी चीजों को भी छोड़ दें। फिर देखें जिंदगी कैसी है। बोलते हैं कि नहीं जी, हम क्रिश्चियनिटी पे अटैक नहीं कर रहे। और क्या है? अगर आप किसी चर्च पे, किसी जीवित चर्च पे अटैक कर रहे हैं, तो वो क्रिश्चियनिटी पर ही अटैक है। जो खुद ही पहले से ही मरे हुए हैं, उन पे अटैक कोई क्यों करेगा? वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। करने वाले कौन हैं? जो लोगों को बचा रहे हैं, जो सुसमाचार दे रहे हैं। काम्ब्रा चर्च वो चर्च है जहां पर हीलिंग बिकती नहीं है, लेहन का पैसा नहीं है, ऑयल का पैसा नहीं, रहने का पैसा नहीं, खाने का पैसा नहीं। 24 घंटे वहां लंगर होता है। रोज वहां लोग फ्री रहते हैं, शेड बना है, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। शैतान को यह बात पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समुद्र शांत रहता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। नदियां उफान पे रहती हैं, शोर मचाती हैं, डराती हैं, पर उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप समुद्र हैं। 400 करोड़ लोग आज परमेश्वर में हैं। 2030, 35, 40 आप अगर देखेंगे, चाइना में, अमेरिका से भी ज्यादा क्रिश्चियंस हैं वहां पे। पूरी दुनिया में परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। शैतान को पता है उसके पास समय कम है, और परमेश्वर बड़े भयानक काम
करने वाला परमेश्वर है। वो उन जगहों से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है जहां से सोचा भी ना हो। बहुत से धर्मों में बहुत से लोग गलत काम करते हुए आपको मिलेंगे। ऐसा कौन सा धर्म है जहां पर धार्मिक अगुओं ने गलतियां नहीं की हो? सब धर्मों में आपको मिलेंगे, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर किसी धर्म के खास व्यक्ति ने गलती की है तो उस धर्म पर अटैक किया जाए। आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हमने क्या देखा कि अगर किसी ने गलती की है, हम उस में नहीं जाएंगे, वो गलत है, हम इस चीज़ में नहीं जाएंगे। मैंने वो सब बता दिया है सब पहले, चाहे वो ले हैंड का पैसा लेना हो, कुछ भी हो, हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपने न्यूज़ को देखा? आपको न्यूज़ चैनल पे मिलेगा, बाइबल भी बचा नहीं पाई इस फलाने पास्टर को। देखिए कितने बेशर्मी से क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को अटैक किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, बाइबल को काट दो, अब किसी और धर्म का व्यक्ति अगर वहां पे कुछ गलत काम कर रहा हो और नीचे उसके धार्मिक पुस्तक का नाम लेके बोला जाए कि डैश 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 भी बचा नहीं पाया इस फलाने बंदे को, इमेजिन करो इंडिया का हाल क्या होगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो आत्मा में जीते हैं, अगर कोई और धर्म का होता तो अभी दंगे हो चुके होते। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम बाइबल को लिखो कि बाइबल भी बचा नहीं पाई? तुम बाइबल को बीच में क्यों ला रहे हो? एक बंदे ने गुनाह किया, कानून ने उसको सजा दी, उसको अलग रखो। धर्म बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्हें बहाना चाहिए क्रिश्चियनिटी पर अटैक करने का। जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनके साथ मेरी सिंपैथी है, उनके लिए मैंने प्रार्थना की है, प्रभु उनको शांति दे। लेकिन आप देखिए शैतान इस चीज का फायदा कैसे उठा रहा है कि बाइबल भी बचा नहीं पाई फलाने पादरी को। इमेजिन करो कि वो कह रहे कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। आपको बाइबल का बीच में लाने की क्या जरूरत है? किसी ने गलती की है, आप बोले कि फलाने ने गलती की है, कोर्ट ने सजा दी है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बात क्रिश्चियनिटी पे अटैक करने की है, बहाना मिलने की है। दूसरों को इतनी प्रॉब्लम नहीं, उनके धर्म पर बातें नहीं उठाई जाती, उनके धर्म में दूसरों में ज्यादा लोग पकड़े जाते, रोज भरे पड़ा इंटरनेट पर। वो धर्म पे अटैक कोई नहीं करता, लेकिन क्रिश्चियनिटी पे अटैक क्यों? प्रेरितों के काम में वो समय आया जब कलीसियाओं पर अटैक किए गए। उन्हें लगा कि अटैक किया चर्च खत्म कर दी। नॉर्थ कोरिया के जैसा इस दुनिया में कोई खतरनाक देश नहीं है, वहां भी जीसस क्राइस्ट का प्रचार हो रहा है। आज एक परिवार था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो वहां पर तो इतनी सख्ताई है कि सरकारी लोग घर आके पूछते हैं बच्चों से कि तुम्हारे पापा के पास कोई काले रंग की पुस्तक है? तुम्हारे पापा कुछ ऐसे ऐसे कुछ करते हैं आत्मा में, ऐसे कुछ शरीर में कुछ ऐसा ऐसा करते हैं, कोई प्रार्थना सी करते, इस तरह से पैरवी करते हैं। वो इस तरह घर पे जाके पूछते हैं, और वहां भी लोग बचते हैं, जबकि वहां अगर बाइबल को आप मानते हो आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। कई बार तो ये खबर आई कि बच्चों को बांध के रखना पड़ा, जब उन माता पिता को मालूम हो गया कि बच्चे अब बता देंगे, उनको बांध के, कुर्सी से बांध के रखना पड़ा और समझाना पड़ा, बेटा हम यीशु मसीह को मानते हैं, बात बता मत देना। जब उसने कहा कि मैं बता दूंगी ऑफिसर को, तब भी लोग यीशु मसीह को वहां नहीं छोड़ते। तो ये लोग क्या सोचते हैं? एक चर्च पे अटैक कर दिया, मान लो यूपी में कहीं पे चर्च बंद हो गया, वो क्या चर्च खत्म हो गया? नो, वो आज भी लोग एक दूसरे को सुसमाचार दे रहे हैं और लोग प्रभु में आ रहे हैं। खुदा का काम तुम बंद नहीं कर सकते, तुम जो भी हो, जितने मर्जी तुम खब्बी खान हो, तुम नहीं कर सकते। खुदा का काम बंद होने वाला नहीं है। लेकिन मसला आम नहीं है, अब बात आम नहीं है मैं जो कर रहा हूं, ये बियॉन्ड हद क्रॉस कर चुकी है। अब आपको आत्मा में इसे समझना है और इस पे एक्ट करना है और दलेरी के साथ जीना है और शैतान के सिर के ऊपर पांव रखकर उसे कुचलना है, क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। शैतान का एक ही काम है कि रूहें ना बचे। वो चाहे धर्म परिवर्तन का झूठ फैलाए, वो चाहे किसी और चीज का झूठ फैलाए, ताकि खुदा का काम रुके।
खुदा को क्या मतलब है? तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, खुदा को इससे क्या मतलब? परमेश्वर को क्या मतलब है? परमेश्वर चाहता है आप पाप से मन फिराएं। धर्म परिवर्तन क्यों खुदा को छोटा कर रहे हो? धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। और शैतान को पता है, जो लोगों को यूज करता है, सरकारों को यूज करता है, पार्टीज को यूज करता है झूठ फैलाकर, क्योंकि बाइबल कहती है वो शुरू से झूठा है। लेकिन आप सच जानते हैं, मैं सच जानता हूं कि यीशु धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करता है। वो जीवन बदलना चाहता है। जो नशों के जकड़े हुए खामरा में लोग हजारों लाखों छुड़ाए गए, पूरे पंजाब में, इंडिया में लाखों लोग छुड़ाए गए, वो उनसे नफरत करता है कि ये लोग कैसे छूट गए। फिर वो झूठ फैलाता है, धर्म परिवर्तन करते, ये लालच देते। लेकिन हमें ये मालूम है कि खुदा का काम हमें करना है, लोगों को पाप से छुड़ाना है, नशों से छुड़ाना है, और इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो हम करने के लिए तैयार हैं।